हेलो गाइस। आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 45 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 45 की स्टार्टिंग में 45 की स्टार्टिंग में देखते हैं हम कि वो जो एल्डर होता है जो लड़की के साथ आया होता है वो कहता है, प्रिंसेस आप पीछे रहिए, मैं इससे मुकाबला करता हूँ, यानी बीमिंग से। वो एल्डर अपने ऑरा से एक डैगर को समन करता है। एक बड़ा ही डैगर होता है जो बीमिंग जैसा डैगर होता है, और उस डैगर में अपना ऑरा चैनलाइज करता है और बीमिंग की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। बीमिंग उसे हमला करने देता है अपने ऊपर और अपनी गर्दन पर हमला करने देता है, और उसका जो डैगर है उसकी गर्दन पर खरोच भी नहीं कर पाता। और वो देखता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरा चैनलाइज ओरा वाला डैगर इसको क्रोच भी नहीं मार पा रहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो चौकन्ना हो जाता है, जो उसके कपड़ों पे स्क्रैच आता है सिर्फ। तभी घोड़ाशाह और ब्लैक विडो भी देखकर चौंक जाते हैं कि बीमिंग ये कैसे पर्पजली अपने आप को कट करने दे रहा है इस आदमी को। ये इस तरीके से तो उसकी बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी। तो फिर वो जो उसकी फियांसी होती है वो देख कर हंसती है, उसे पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है बीमिंग। तभी वो एल्डर दोबारा बीमिंग पर जोरदार हमला करता है, सेकंड ट्राई करता है। बीमिंग उसके डैगर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो एल्डर चौंक जाता है। तभी बीमिंग उसकी तरफ जोर से धक्का देता है उसको और उसे दूर पुश कर देता है। तभी एल्डर फिर मन ही मन सोचता है कि माई फ्लेम ब्लेड इतनी आसानी से इसके कवच को तोड़ नहीं पा रहा है। इस लड़के में क्या आखिरकार इतनी ताकत कहाँ से आई, इसको मैं खरोच भी नहीं पहुँचा पा रहा, इसके ऊपर एक भी निशान नहीं आ पाया। अभी तक तो इसका मेरे डैगर के हमले से जल जाना चाहिए था ये। तभी वो कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे पता कर ही लिया, मेरे राज का। तुमने मेरे कवच को पता कर ही लिया। मेरे शरीर के चारों तरफ एक ओरा का कवच है जिसको तुम भेद नहीं कर सकते। जब मैंने ब्रेक थ्रू किया जनरल लेवल में तो मैंने अपनी बॉडी को एक सीक्रेट टेक्निक से रिफाइन किया था जिससे मुझ पे अभी किसी भी डैगर का इफेक्ट नहीं होने वाला। तभी घोड़ाशाह और बीमिंग यह सुनकर कहते हैं, ट्रेनिंग टेक्निक? कौन सी टेक्निक? हमें तो इस टेक्निक के बारे में कोई कुछ पता नहीं। तभी वो कहता है, इसे बॉडी टेम्परिंग कहते हैं। जब ब्रेक थ्रू करते हैं हम किसी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाते हैं, उसी समय हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो इस टेक्निक को 5 गुना ताकत मिलती है। इसे बॉडी टेम्परिंग कहा जाता है और जिससे आपकी बॉडी बहुत मजबूत हो जाती है। जब मैं ये अपनी कल्टीवेशन कर रहा था तो मैंने निर्वाणा में पढ़ा था कि अगर तुम एक रैल्म से दूसरे रैल्म में कल्टीवेशन कर कर इवॉल्व हो रहे हो, उस टाइम तुम बॉडी टेम्परिंग की रैल्म में अपना इवॉल्व करना चाहोगे तो आपकी फिटनेस आप उसको फाइनेस्ट तरीके से, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको किसी भी टैगर के आवार को न्यूलीफाई कर सकते हैं। तो यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा था बीमिंग को कि इसमें ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, कोई भी मिस्टिकल इफेक्ट्स बहुत ही अच्छा है। तो उसने यह चीज़ अपनी कल्टीवेशन के दौरान अपनाई थी उस निर्माणा में देखकर। तभी वो एल्डर चौंक जाता है, इस लड़के ने ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसने ब्रेक थ्रू करते समय बॉडी टेम्परिंग डायरेक्टली अपने ऊपर यूज की जिससे वो लेवल 2 की जगह डायरेक्ट लेवल 4 पे गई इसकी बॉडी टेम्परिंग। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं हो सकता, इसमें कुछ अलग ही बात है। तभी वो लड़की भी हंसती है जो वहाँ पर होती है उसकी प्रिंसेस टाइफांग सिटी की। कहता है, टेम्परिंग, बॉडी को टेम्परिंग, वो भी ब्रेक थ्रू के टाइम? बहुत ही अचंभित वाली बात है और बहुत ही मैंने भी ये पहली बार सुना। पर तुम मुझे इस चीज़ से सरप्राइज नहीं कर सकते? मेरे सामने तुम्हारे ये चीज़ नहीं चलेगी? तब बीमिंग कहता है हाँ, और बीमिंग अपने गोस्ट स्टेप यूज कर कर एकदम वहाँ से गायब हो जाता है, उस एल्डर की तरफ जाता है और उस एल्डर के एक हाथ को काट देता है जिस हाथ में उसका डैगर होता है, और कहता है, नहीं 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 नहीं, एक हाथ से नहीं बात बनेगी, तुम्हारा दूसरा हाथ भी कटेगा। और वो उस दोबारा डैगर को स्विंग करता है और उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है और उसके हाथ पैर दोनों को चारों चित कर देता है उसके खाने। तभी वो लड़की कहती है, अच्छा तुम इंटरेस्टिंग हो, तुमने मेरे हेड ऑफ गार्ड को आसानी से हरा दिया, अब तुम्हारा सर तो मैं ही अलग करूँगी। तभी वो हाथ हवा में करती है और किसी को समन करती है, बहुत सारी बिजलियाँ वहाँ पर समन होती है और कहती है, अब तो तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े मेरा पालतू कुत्ता ही करेगा, यानी मेरी पालतू स्पिरिट ही करेगी, मेरी बिलवड पेट्स फूड अब तुम्हें जिंदा निकल जाएगी। वहाँ पर जोरदार एक थंडर स्टॉर्म बन जाता है उस लड़की के साइड में और वहाँ पर एक स्नेक निकल के आता है, उसके स्नेक के चारों तरफ बिजली और उसके शरीर पर आर्मर होता है। वो कहते हैं, क्या ये रेजर सर्पेंट है? घोड़ाशाह बताता है, इसमें क्या ग्रेट बात हुई, ये मेरी वार स्पिरिट के सामने कुछ नहीं है। तभी ब्लैक विडो कहती है, तुम्हारे पास भी वार स्पिरिट है? तभी वो कहता है, तुम क्या समझती हो, मैं भी हाई लेवल हंटर हूँ, मेरे पास भी वार स्पिरिट है, वो भी 2। तभी वो एक वार स्पिरिट को समन करता है अपनी घोड़ाशाह, उसके चारों तरफ भी बिजलियाँ कड़कती हैं। वो कहता है, बाहर निकलो। तभी वो वहाँ पर आता है वाटर क्रॉप्स ड्रैगन और कहता है, जाओ उस विष से हमला कर, उस विष से लड़ो। तभी वो जो स्नेक है उसकी तरफ रोर करता है जोरदार, तो घोड़ाशाह की जो स्पिरिट होती है वो डर जाती है और अपने मालिक के पीछे जाकर छिप जाती है। घोड़ाशाह जैसी होती है उसकी स्पिरिट भी। कहता है, यूजलेस बीस्ट, तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया यहाँ पर। और वहाँ पर दोनों लड़कियाँ हंस रही होती हैं पीछे से
ब्लैक विडो और बीमिंग की फ्योन से। तभी वो लड़की एक एरो भगाती है कुरासाओ के और ब्लैक विडो के सामने, जो उनको थंडरस्टॉर्म देती है। एक इंचांटमेंट का अटैक होता है वो, और उनके चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है, एक फोर्स फील्ड बन जाती है, जिससे वो अब उनकी लड़ाई के दखलंदाज नहीं करेंगे। तो वो कहती है अब कोई भी हमारी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा छोटे मोटे कीड़े, तब तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। तो कहते हैं चांद बीमिंग, क्या तुम मेरे रेजर सरपंट के पेट में आ जाओगे? क्या तुम उसे हरा सकते हो आसानी से? तुम्हारे पास क्या चॉइस? अगर तुम हरा नहीं पाओगे तो उसके पेट में आराम से चले जाओ, वो तुम्हें ज़्यादा नहीं, वो तुम्हें जिंदा निकल जाएगी। तभी कहता है दोनों ही बैड चॉइसेस हैं, मैं इनमें से कोई सी भी चॉइस नहीं लूँगा। तभी लड़की कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? तो वो बीमिंग उस पर हमला करता है कि हाँ मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं तुम्हें यहाँ पर आज जिंदा नहीं जाने दूंगा, और मैं खुद जिंदा रहूँगा और तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। और गोस्ट स्टेप यूज़ करते हुए उस लड़की पर हमला करता है। वो लड़की उसके हमले को डॉज करती है और भी उस बीमिंग के ऊपर 3 एरोस मारती है, और वे तीनों एरो मिस हो जाते हैं। तभी कहता है दो ओल्ड मैन फ्लेम ब्लेड कुछ नहीं कर पाया बॉस का, तो तुम्हारे एरोस क्या करेंगे हमारे बॉस के? तो वो हंसती है और वो एरोस एक टेक्निक होती है, उस एरो से चेन्स बन जाती हैं वहाँ पर बहुत सारी। वो चेन्स में बीमिंग को चारों तरफ से बंदी बना लेती है उन चेन से। तो बीमिंग फिर देखता है उसके ऊपर स्नेक हमला करता है। बीमिंग वो जो स्नेक होता है बीमिंग को निगल लेता है, उसके मुंह डायरेक्ट हमला करता है। तभी गुड़साव जोर से चिल्लाता है बॉस। तभी बीमिंग वहाँ पर डैगर से हमला करता है अपने, और जितनी भी जो चेन्स होती हैं उन सबको तोड़ देता है, और उस स्नेक के वार को भी डॉज कर लेता है कैसे न कैसे। वो लड़की चौंक जाती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने इतनी जल्दी मेरी चेन को कैसे तोड़ दिया, मेरे हमले को। तो कहता है आखिरकार तुम स्ट्रगल करके मरना चाहते हो मेरे हाथों से। तो बीमिंग के आमने सामने होती है, वो लड़की लड़ रही होते हैं दोनों। बीमिंग उस पर हमला कर रहा होता है और वो लड़की उस पर हमला कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के हमले डॉज कर रहे होते हैं। बीमिंग के ऊपर 3 एरो और आते हैं। बीमिंग कहता है तुम्हारे एरो मिस हो गए। तभी कहती है नहीं, तुम्हें क्या लगता है मेरे एरो ऐसे ही मिस हो गए? क्या तुम ठीक समझ रहे हो? तभी बीमिंग कहता है क्या तुम, वो बीमिंग चौंक जाता है कुछ उसको देख कर कि मेरे इसके एरो ऐसे मिस नहीं हो सकते। वो लड़की कह रही होती है चांद बीमिंग एक किस्म का छलावा था, उसके ऊपर स्नेक का हमला था। दूसरे समय देखते हैं बीमिंग के ऊपर स्नेक होता है, स्नेक के मुंह के बीच में बीमिंग होता है। तो वो लड़की कह रही होती है चांद बीमिंग और कितने देर तक तुम सर्वाइव कर पाओगे मेरे रेजर सरपेंट के सामने? और तभी वो मन ही मन में सोच रही होती है कि इसने इतनी जल्दी उस काउंटर अटैक कर पाया उस ऐसे सरकमस्टेंस में भी। तभी वो कहते हैं डैम इट। बीमिंग कह रहा होता है कैसे बचूं इससे, उसके मुंह के बीच में होता है। तभी लड़की अपना एरो बो उठाकर उस पर कहती है मैं तुम पर थोड़ी मर्सी कर ही देती हूँ, तुम्हारी सफरिंग खत्म कर देती हूँ। और तभी वो हमला कर रही होती है जैसे ही एरो से, तभी वहाँ पर उस स्नोबॉल निकल के आ जाती है। स्नोबॉल उसके एरो की डायरेक्शन बदल देती है उसके हाथ पे हमला कर और वो जो एरोस होते हैं उसके सरपंट की आँख में जाके लगते हैं। वो कहता है अब मुझे एक ओपनिंग मिली है। बीमिंग हवा में उड़ता है और अपने डैगर से शैडो स्ट्राइक करता है उस स्नेक के ऊपर, पर उस स्नेक के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था। स्नेक उसके ऊपर दोबारा हमला करने के लिए आता है। उसको भाप लेता है कि इसके स्केल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इससे कुछ डैमेज नहीं होगा। उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया उसके आसानी से उसके स्केल्स ने, और उसको हमला कर रहा था अपनी पूंछ से हमला कर रहा था स्नेक बीमिंग के ऊपर। बीमिंग उसकी पूंछ के वार को डोज नहीं कर पाता है और ज़मीन पर जाकर पड़ता है दूर। तभी वो दोबारा से उठता है और कहता है अब देखता हूँ तो मेरे नेक्स्ट अटैक को कैसे हैंडल कर पाते हो स्नेक। और वो स्नेक अपने मुंह से एक एनर्जी ब्लास्ट करने जा रहा होता है। बीमिंग चौंक जाता है और एनर्जी ब्लास्ट बीमिंग की तरफ आ रहा होता है तेज़ी से। तभी बीमिंग अब ब्लड सेक्रीफाइस सोल एरोस यूज़ करता है अपना अटैक, और उससे बहुत सारे एरो निकलते हैं उसके डैगर से, और एरोस उसके जो ओरा ब्लास्ट होता है स्नेक का उसमें टकरा कर न्यूलीफाई हो जाते हैं। स्नेक के ऊपर वे जो एरोस होते हैं आके लगते हैं तीनों के तीनों, और वो कहता है अब तुम ख़त्म। बीमिंग ब्लास्ट कर देता है उन जो एरोस होते हैं बीमिंग के, वे ब्लास्टिंग एरोस होते हैं जो इस अटैक में होते हैं। तो फिर भी वो स्नेक खड़ा है तो उसके स्नेक के ऊपर खून ही खून होता है, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। गुड़साव भी चौंक जाता है ये चीज़ देख कर। तभी फिर भी स्नेक बिल्कुल घायल होता है। ब्लैक विडो कहती है क्या बीमिंग के अटैक ने कुछ असर नहीं किया इसके ऊपर? क्या बीमिंग अब झेल पाएगा इसके अटैक को? तभी कहता है ये मेरे हाथों से मरना चाहता है, ये मुझे नहीं मार सकेगा, ये सपने में ही है। तभी कहता है मैं तुम्हें आज नर्क भेजी देता हूँ। और वो फिर अपने डैगर को कुछ स्वाट टाइप में बड़ा करता है और उस स्नेक के ऊपर डायरेक्ट हमला करने के लिए जाता है। उस स्नेक को कई हिस्सों में काट देता है अपना एक अटैक कर गोरीफ्राइंड स्लैश, और उससे स्नेक के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर ज़मीन पर पड़े होते हैं। बीमिंग उसके टुकड़ों पर खड़ा होता है और वो लड़की तालियां बजाती है। बहुत ही मैग्निफिसेंट बीमिंग, मैं बहुत ही खुश हुई तुम्हारे ऐसे कर्तव्यबाज देखकर। अब क्वी ब्लड एंड अदर मैजिकल पावर्स अब एक्सटेंडेड, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम मेरे हाथों से ही मरोगे।
तभी वो लड़की अपने ऑरा से समन करती है अपने एक्स को, अपनी एक एक्स वेपन डैगर को समन करती है, जो एक्स टाइप का होता है, कुलाड़ी टाइप का, और कहता है अब देखती हूँ तुम मुझे कितनी देर में हरा पाओगे या मैं तुम्हें कितनी देर में कुछ उम्र करती हूँ तुम्हारा। और ये एपिसोड चैप्टर 45 यहीं पर खत्म होता है। और चैप्टर 45 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।